इधर कैग की रिपोर्ट ने बिहार में स्वास्थ्य सेवा की लचर हालत की पोल खोली है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, उपकरणों की कमी है। इसके बावजूद आवंटित राशि का 69% ही सरकार खर्च कर पाई। बाकी की 71% राशि बिना उपयोग के ही रह गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल में पेश किए गए कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली है। लोक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर कैग की रिपोर्ट तैयार की गई। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की वजह से बड़ी संख्या में मरीज बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने को मजबूर हैं। बावजूद इसके कैग की ताजा रिपोर्ट ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी चूक उजागर किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच सरकार की ओर से आवंटित 69,790.83 करोड़ के बजट में से सिर्फ 69% राशि ही खर्च की जा सकी है, जबकि 31% राशि यानी 21,743.04 करोड़ रुपए बिना उपयोग के रह गए। बिहार में मार्च 2022 तक 12.49 करोड़ की अनुमानित आबादी के सापेक्ष में WHO की अनुशंसा को पूरा करने के लिए 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टर की आवश्यकता थी। 1,000 पर एक डॉक्टर के हिसाब से, जिसके सापेक्ष जनवरी 2022 तक केवल 2,148 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध था, यानी 58,144 एलोपैथिक डॉक्टर ही बिहार में उपलब्ध थे। कांग्रेस और आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग के मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा की दुकान खोल रखी है। सरकार जवाब दे, क्यों अस्पताल बीमार हैं, क्यों नहीं आवंटित रुपए खर्च किए गए हैं। विधानमंडल में कैग की रिपोर्ट जिस तरह से पेश हुई और स्वास्थ्य विभाग की कलई जिस हिसाब से उसमें खोली गई है परत दर परत, साफ है कि एनडीए सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो बेहद बीमार है। अभी आईजीआईएमएस की स्थिति देख लीजिए ना साहब। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आंखों का जो है इन्होंने बनाया, अखबारों में खूब नाम छपवाया, जेपी नड्डा साहब आए उद्घाटन करने के लिए, लेकिन हालात वहां के ऐसे हैं कि एक अदद उस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति नीतीश सरकार ने किया है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं है। बिहार में सरकार के स्तर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च नहीं किए जा रहे हैं। 21,743 करोड़ रुपए कैग की रिपोर्ट के अनुसार खर्च नहीं किए गए। यह स्पष्ट करता है कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, सरकार किस तरह से आम जनों के साथ, मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रही है, किस तरह से बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से कार्य किए जा रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की मदद से करोड़ों रुपए बिहार को मिले हैं। आज 9 से 14 साल की बच्चियों को भी सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगाया जा रहा है। 2005 के बाद बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार के विकास कार्य किए गए हैं, यह बिहार की जनता भली भांति जानती है। आज लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। 9 से 14 साल की लगभग 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त में सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण दिया जा चुका है। इससे बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो सकती है। आज पीएम केयर फंड से बिहार के सभी जिलों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा दी जा रही है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में दवा से लेकर स्वास्थ्य सेवा के उपकरण की कमी के तरफ भी इशारा किया है। कैग ने राज्य सरकार को 31 अनुशंसा भी की है, जिसमें मापदंडों और मानदंडों के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती होने की बात है। पंजीकरण काउंटर और पंजीकरण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हुए पंजीकरण के लिए प्रतीक्षा का समय कम होने को कहा है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यापक योजना तैयार होने की बात कही गई है। विभाग के कार्यों स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राज्य औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा स्कंध, आयुष और मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में 49% रिक्तियां थी।
सुकृति बोल के सापेक्ष पटना में 18% स्टाफ नर्स की कमी और पूर्णिया में 72% की कमी थी। वहीं पैरामेडिकल की कमी 45% जमुई में और 90% पूर्वी चंपारण में थी। बहरहाल कैग के खुलासे ने बिहार के स्वास्थ्य सेवा के दावों की पोल तो खोली है। जब बजट है तो फिर पैसे खर्च क्यों नहीं हुए? इसका नतीजा है अस्पतालों में व्यवस्था और स्टाफ की कमी। आवंटित रुपए खर्च न होना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण है, बल्कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।